प्रत्यावर्तन के विषय में कौन सुमेलित है? तो सरपंच, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष। ऑप्शन डी। वर्तमान में प्रत्यावर्तन मीन्स राइट टू रिकॉल सिर्फ पंच एवं सरपंच पद के लिए लागू है। किससे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो पंच, सरपंच, नगर पालिका परिषद। वर्तमान में प्रत्यावर्तन राइट टू रिकॉल सिर्फ पंच एवं सरपंच पद के लिए लागू है। निम्न में से सही क्या है? तो 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। करेक्ट है। राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित सदस्य समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। 6 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी 1, 5 और 6। 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अब यहाँ देखेंगे निम्न में से सही क्या है। तो एक पंचायत सदस्य जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करते हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता है और मत देता है, तो उसे प्रतिदिन 50 रुपये का दंड दिया जाएगा। 4th ऑप्शन, एक सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं, फिर भी वह बैठता है और मत देता है, तो वह उसे प्रत्येक दिन 100 रुपये का दंड दिया जाएगा। 6, एक उप सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने हेतु योग्य नहीं है, फिर भी वह बैठता और मत देता, तो उसे प्रत्येक दिन 100 रुपये का दंड दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी 1, 4, 6। व्याख्या। पंच 50 रुपये, सरपंच 100, उप सरपंच 100। यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा? स्थापन सरपंच का निर्वाचित पंचों द्वारा किया जाएगा। सरपंच अपने पद से त्यागपत्र देता है तो स्थापन सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। अब त्यागपत्र में संबोधन को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे पंच, सरपंच, जनपद विभिन्न पंचायत पदाधिकारी अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। तो पंच सरपंच को, जनपद जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष को, सरपंच उप संचालक को, अध्यक्ष जिला पंचायत संभागीय आयुक्त या फिर अतिरिक्त आयुक्त, अध्यक्ष जनपद पंचायत कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर। ग्राम पंचायत का सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो जब सरपंच का चुनाव लंबित हो तब छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। एक व्यक्ति जो पंचायत के रूप में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है? पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में वह नियोजन स्वीकार कर लिया हो, वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता हो, वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, वह किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करता है। व्याख्या। एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है उसे निम्न आधार पर पद से हटाया जा सकता है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में वह नियोजन स्वीकार कर लिया हो, वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता हो, वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता हो, वह किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हो। मान लीजिए एक जिला पंचायत की सदस्य संख्या 32 है, 2 स्थान रिक्त है। पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हुआ। मतदान में 19 मत प्रस्ताव के पक्ष में और 9 मत विरोध में आए। 2 सदस्यों ने मतदान नहीं किया। क्या होगा? प्रस्ताव पारित नहीं होगा। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन सी 2, 3 और 6। व्याख्या। जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रावधान प्रस्ताव पारित होने के लिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले न्यूनतम 3/4 सदस्य समर्थन आवश्यक है, लेकिन यह संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पर बुलाए गए सम्मेलन की अध्यक्षता संचालक पंचायत द्वारा नियुक्ति अधिकारी द्वारा की जाती है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव के संचालक पंचायत के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। निम्न समयावधि में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 6 माह या उससे कम शेष बचा हो। यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हुआ हो तो उसे 1 साल के भीतर। अब यहाँ देखेंगे निम्न में से कौन सही है। तो सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी 2, 3 और 4। व्याख्या।
सरपंच को निम्न परिस्थितियों में पद मुक्त किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक लगातार 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल या प्रत्यावर्तन द्वारा पंच, सरपंच तथा उप सरपंच को हटाने के लिए विहित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्राधिकृत होता है। सरपंच के विषय में क्या सही है? उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पद से हटाया जा सकता है। अब सरपंच कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रत्यावर्तन द्वारा, जब ग्राम सभा को 3 लगातार बैठकों की गढ़ पूर्ति न हो। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? तो ग्राम पंचायत में प्रथम सम्मेलन की तिथि में 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ये गलत है। यहाँ से यह कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये भी गलत है। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है। तो ऑप्शन डी 1, 4 और 6 व्याख्या। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही है तो यह उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 3/4 बहुमत से, जो कुल सदस्यों का 2/3 से कम न हो, द्वारा पारित होना चाहिए। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर को अपील कर सकता है। मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन हो। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 12 तथा 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित 3/4 पंचों में बहुमत से, जो पंचायतों को गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक हो, एक संकल्प पारित कर सरपंच तथा उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरपंच, उप सरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? 1 वर्ष की अवधि तक। निम्न समावधि में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सरपंच, उप सरपंच की पदभार ग्रहण करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, जब सरपंच, उप सरपंच का कार्यकाल 6 माह या उससे कम शेष बचा हो। यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव ना मंजूर हुआ हो तो उसे 1 साल के भीतर। जनपद पंचायत के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में क्या सही है? तो प्रस्ताव कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। तो ऑप्शन डी 2, 4 और 6। अब यहाँ पे व्याख्या। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रावधान। प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसी बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर के द्वारा नियुक्त किए गए शासकीय अधिकारी द्वारा की जाएगी। निम्न में से कौन सा सही है? तो वह ग्राम सभा की बैठकों में गण पूर्ति नहीं करा पाता। वह लगातार 3 ग्राम सभा बैठकों में गण पूर्ति नहीं करा पाता। 2 और बैठकों में उसे गण पूर्ति का अवसर दिया जाता है यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता। ऑप्शन डी। वही व्याख्या। ग्राम पंचायत में पंच को पद से हटाने के लिए क्या सही है? तो पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। व्याख्या। ग्राम पंचायत के पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं को बहुमत से हटाया जा सकता है। एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत कब पुनः विचार कर सकती है? जब पंचायत के 3/4 सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया जाए, जब विहित अधिकारी निर्देश दे। ऑप्शन डी 2 और 5। एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए विषय पर वहीं पंचायत पुनर्विचार कर सकता है जब पंचायत के 3/4 सदस्य के द्वारा अनुरोध किया जाए, जब विहित अधिकारी निर्देश दे। सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में क्या सही है? तो जनपद पंचायत की बैठक में गण पूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है। जिला पंचायत की बैठक में गण पूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है। ग्राम पंचायत की गण पूर्ति कुल सदस्यों का 50% है। व्याख्या। पंचायती राज संस्थाओं में सम्मेलन के संदर्भ में जिला पंचायत की बैठक में गण पूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है। जनपद पंचायत की बैठक में गण पूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है। ग्राम पंचायत की गण पूर्ति कुल सदस्यों का 50% है। ग्राम सभा की गण पूर्ति कुल सदस्यों का 10% है। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? तो स्थगित सम्मेलन में भी गण पूर्ति आवश्यक है। स्थगित सम्मेलन में गण पूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन में गण पूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 1/3। यदि ग्राम सभा की बैठक में गण पूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। ग्राम सभा की बैठकों में विषय में क्या सही नहीं है? तो जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, सरपंच बैठक बुलाता है। ये तीनों गलत है। सही क्या है?
जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकते, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकते, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिखित अनुरोध करे तो सरपंच बैठक बुलाएगा, सरपंच बैठक बुलाता है। ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है? तो प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी। ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी और 6 ग्राम सभा में 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यापेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। वर्तमान में ग्राम सभा की बैठकों में संबंध में निम्न प्रावधान है। प्रत्येक 2 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी। ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? तो साधारण बैठक। ग्राम सभा के संदर्भ में सही किया तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा और सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। ग्राम सभा के संदर्भ में सही कथन है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्य के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? तो स्वच्छता, सफाई, ग्रामीण सड़क का निर्माण, जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। दिए गए विकल्पों में से निम्न कार्य ग्राम पंचायत करती है? स्वच्छता, सफाई, ग्रामीण सड़क का निर्माण, जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायतों को नहीं दी गई है? तो सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा में ऑप्शन 3 और 4।